आसिफ अली जरदारी का कहना है कि आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर देख सकते हैं। भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत खित्ते खासतौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्जाम लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत भूल गया कि पाकिस्तान की कौम और अफवाज कभी झुकती हैं ना झुकाई जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने के लिए ईरान की मुखलिसाना और बरादराना सिफारती कोशिशों पर सदर मसूद पेज़ेश्कियान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राब्ता होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बताया कि वो पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रही हैं। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने भारतीय जारियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द यूरोप भेजने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस सिलसिले में बिलाल भुट्टो से राब्ता किया। बिलाल भुट्टो की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक के इल्जामात बर्दाश्त किए दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रवीण सानी कह रहे हैं जो भारतीय मीडिया की मुस्तनद आवाज हैं। सीनियर भारतीय सहाफी और दिफाई तजज़ियाकार ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया में शान मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी अंदर से टूट गया और बौखलाहट का शिकार हो गया है। हजारों की तादाद में कश्मीरियों को जेल डाल दिया गया। इनसे जबरदस्ती एतराफी बयान लेने की कोशिश की जा रही है। सब कश्मीरियों की आवाज बने। भारतीय मीडिया का जंगी जुनून में मुब्तला होकर पाकिस्तान मुखालिफ झूठी खबरें फैलाने का ओछा कंडा अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और डच अखबार पॉलिटिकन में भी बेनकाब हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जिसमें कहा गया कि भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए और कराची की बंदरगाह के एक हिस्से को धमाके से उड़ा दिया गया। पॉलिटिकन का कहना है कि भारतीय मीडिया ने जिम्मेदार सहाफत पामाल कर दी। भारतीय सिफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी, मोदी की नाकाम सिफारतकारी आलमी सतह पर बेनकाब हो रही है। BBC का कहना था कि मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। मुतादिद ममालिक ने पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत मिली। जंग बंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। मोदी हुकूमत को जोरदार सिफारती झटका। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट 17,500 अरब रुपए से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तख्मीना लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए के मुहासिल जमा करेगा। 6,470 अरब रुपए डायरेक्ट टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन अब किसी भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा किया।
जहां उन्होंने मरकज के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे और सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई से मुलाकात भी की। पाक भारत जंग खत्म होने के बावजूद भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद ताहाल बंद, जिससे भारतीय एयरलाइंस की कमर टूट गई। भारत को 5 अरब रुपए से जायद का नुकसान। अमेरिका, यूरोप और कनाडा समेत दीगर ममालिक को जाने वाले लाखों भारतीय मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर समेत पूरा मुल्क गर्मी की शदीद लपेट में आ चुका। गर्मी से सड़कों की सतह भी पिघलने लगी। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गर्मी की शिद्दत के पेश नजर हीट वेव के खतरे की वार्निंग जारी कर दी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान कर दिया। PSL 10 का पहला दिन पाकिस्तान आर्मी, दूसरा नेवी और तीसरा दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम कर दिया गया।